हुगली नदी की धारा में बहती गंगा, रंगोली से सजी सड़क, टूटी हुई ऐतिहासिक पोस्ट बॉक्स, त्योहार की तैयारियों सा पंडाल और सालों से मॉर्निंग वॉकर्स की पसंदीदा यह तंग गली शायद कोलकाता की विरासत ही है जो इन्हें एक कहानी का हिस्सा बनाती है। 1876 में कोलकाता के पहले क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर नीलमणि मित्र ने जमींदार नंदलाल बसु और पशुपति बसु के लिए बाग बाजार में बसुबाटी नामक इस आलीशान महल का निर्माण किया। अगले 2 साल में कांतापुकुर का बसु परिवार यहाँ रहने लगा तो आने वाले समय में यह एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आंगन में बदलने लगा। कभी यहीं आकर श्री रामकृष्ण परमहंस ने प्रवचन दिए और कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन उत्सव का पालन कर भाईचारे का संदेश दिया। 1742 के आसपास कोलकाता को मराठाओं के हमलों से बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 5 किलोमीटर लंबी खाई मराठा डिच को बनवाया। ऐसा कोई हमला हुआ नहीं, पर आज भी उस खाई का कुछ हिस्सा बरकरार है। 1888 में शारदा मां के लिए उद्बोधन हाउस या मायर बाड़ी का निर्माण कराया गया, जहां वो लंबे समय तक रही। यह जगह और मां का कमरा सादगी की वो प्रतिमूर्ति है जो आज भी श्रद्धालुओं को शांति की अनुभूति कराती है। बाग बाजार गौड़िया मठ। कहते हैं यहीं इस जगह पुरी से लौटते समय महाप्रभु चैतन्य ने विश्राम किया था। तो 1930 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इस गंगा तट की भूमि पर मठ का निर्माण कराया। आज भी इस मठ में महाप्रभु का संग्रहालय उनकी यात्रा, करुणा और कीर्तन परंपरा को जीवंत करता है। एक हेरिटेज वॉक भी कितना कुछ सिखाती है। I think it gives us a new perspective of our people, our places, and probably ourselves. शायद मैं अब समझने लगा हूँ कि मैं एक ऐसे शहर और समाज का हिस्सा हूँ जिसकी नींव पुरानी है, विविध है और गौरवशाली है। 1898 में अपने इसी घर से सिस्टर निवेदिता ने शारदा माँ की उपस्थिति में अपना गर्ल्स स्कूल शुरू किया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से यह शिक्षा, सेवा और राष्ट्र जागरण का केंद्र बना। बांग्ला रंगमंच के अग्रदूत गिरीश चंद्र घोष का यह घर नाट्य साधना की पृष्ठभूमि थी। इस महान कला प्रेमी ने कोलकाता में पेशेवर थिएटर की परंपरा को संगठित रूप दिया और उसे जनमानस तक पहुंचाया। श्री रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य श्री बलराम बसु के इसी ऐतिहासिक घर से 1897 में स्वामी विवेकानंद ने सेवा समर्पण का संकल्प लिए रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन का उद्घाटन किया। बाग बाजार का मदन मोहन मंदिर कुमार टोली के पास राधा माधव का आराधना स्थल है। 18वीं शताब्दी में बनी इस मंदिर में विष्णुपुर की परंपरा आज भी छलकती है। कुमार टोली कोलकाता की अपनी पॉटर्स कॉलोनी। तर्क है कि किसी प्रियजन की फोटो से जो लगाव होता है, शायद उसी जुड़ाव का अनुभव
मूर्ति के माध्यम से ईश्वर से किया जाता है। ऐसे में पॉटर्स कॉलोनी के इन मूर्तिकारों का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते चलते पांव थके जा रहे हैं, पर कहानियां कहाँ खत्म होती हैं। ये कहानी 300 साल पुरानी है। महाराजा कृष्णचंद्र के शासन के दौरान ढाका से आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन कृष्णनगर आए। कहा जाता है 17वीं शताब्दी के शुरू में यहीं पहली बार दुर्गा पूजा मनाई गई और कारीगरों के वंशज नदिया के घूर्णी नामक गांव में बस गए। 1757 के आसपास राजा नवकृष्ण देव ने उत्तर कोलकाता के शोभा बाजार राजबाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। शिल्पकारों को नदिया से लाया गया और फिर तभी से बसने लगा कुमारटुली। दुर्गा पूजा आज यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर है। कुमारटुली के ये मूर्तिकार इसी धरोहर के निर्माता हैं। आज फिर दुर्गाष्टमी है। आज फिर माँ की आंखें बोल रही हैं।